नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निलोफर अंसारी और आप देख रहे हैं V9 न्यूज। देश और राज्यों की हर बड़ी खबर पर रहती है हमारी पैनी नजर। तो आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। बिहार सरकार के समाज कल्याण विभाग मंत्री मदन सहनी भागलपुर पहुंचे। उनका आज बांका में कर्पूरी ठाकुर संवाद को आयोजित करने का कार्यक्रम सुनिश्चित था। इसी दरमियान उन्होंने भागलपुर अतिथि कक्ष में एक प्रेस वार्ता के दौरान केंद्र सरकार पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा 2024 में जनता भारतीय जनता पार्टी को जड़ से उखाड़ फेंकेगी और इंडिया अलायंस की सत्ता में रहेगी। वहीं उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ वायदे करने का काम करती है, जमीनी स्तर पर उनसे कोई काम नहीं हो पाता। जनता समझदार है, अब उनके झांसे में आने वाली नहीं है। वहीं उन्होंने राजद नेता मनोज झा के ठाकुर वाले कविता के बयान पर टिप्पणी करते हुए कहा, यह कोई मसला नहीं है, इसको तूल देने की कोई बात नहीं है, इसमें ऐसा कुछ नहीं कहा गया जो राजपूत इससे अपने आन पर ले लें। वहीं उन्होंने मुकेश सहनी पर कटाक्ष करते हुए कहा, भारतीय जनता पार्टी में ही रहेंगे, किसी भी हालत में इंडिया अलायंस में वह आने वाले नहीं हैं। उन्हें पता है कि हमारा आरक्षण तभी मिलेगा जब इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी। भागलपुर से श्यामानंद सिंह। और मंत्री पद से हटा दिया। इनका जो 4 विधायक थे, चारों को अपने कब्जा में ले लिया। यही तो हम लोगों का मांग है और यही तो हम लोग का कारण है कि हम लोग भारतीय जनता पार्टी से अलग हुए हैं। वह किसी को भी आगे नहीं बढ़ने देना चाह रही है। और आज हम लोग पूरे दावा से कह सकते हैं, जिनकी आप चर्चा कर रहे हैं वो दूसरे गठबंधन में नहीं जाने वाले हैं। एक तरफ आज तक हम लोगों ने यह नहीं सुना है कि कोई भी जनप्रतिनिधि और कोई भी राजनीतिक दल जनता से कसम खिलाता है। ये पहले लोग हैं जो समाज के लोगों से कसम खिलवा रहे हैं कि आप अपना वोट नहीं बेचिएगा। इसका मतलब आप अपने समाज को नीचा दिखाने का काम कर रहे हैं। आपका समाज इससे पहले कब वोट बेचा है, यह आपको स्पष्ट करना चाहिए। और कसम हर हाल में जो राजनीतिक दल के लोग हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, उनको कसम खाया जाता है कि हम जनता का सेवा करेंगे। ये उल्टा जनता से कसम खिलवा रहे हैं और हम कह रहे हैं कि ये कहीं नहीं जाएंगे। ये भारतीय जनता पार्टी के लिए आज भी काम कर रहे हैं और आगे भी ये भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करेंगे। दूसरी तरफ हम आपको आप लोग को भी नज़र में दे रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी 2024 में आने वाली नहीं। ये बात हर तरह से स्पष्ट हो चुका है और ये जाएंगे भारतीय जनता पार्टी के साथ। तो भारतीय जनता पार्टी तो इनके जो मांग है, जो राज्य सरकार का माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी SC ST के लिए भेजा, उसको जब रद्द कर चुकी है, तो अब दोबारा इनको जब सत्ता में ही नहीं आएगी तो इनका आरक्षण का मांग पूरा कैसे होगा। इसलिए सीधा जो निषाद समाज है उनको ठगने का, उनको बरगलाने का, उनको भ्रम में डाल करके अपना राजनीतिक रोटी सेकने का ये काम कर रहे हैं। और ये जनता में भी अब यह इस बात की जानकारी हो चुकी है, इनका अब राजनीति ज़्यादा दिन तक चलने वाली है। क्योंकि सभी विधानसभा में यह कर्पूरी चर्चा होना है और उनका अपना कार्यक्रम चलता होगा। हमारा उनका कोई तालमेल नहीं है। उनका अलग कार्यक्रम है, हमारा पार्टी का अलग कार्यक्रम है। उनका लिमिटेड कार्यक्रम है जो उनका अपना कंपनी के हिसाब से कार्यक्रम चलता है। और हम लोग तो आप जब छेड़ दिए हैं तो सुन लीजिए कि जब कोई भी आदमी, एक तरफ समाज में विभिन्न जाति के लोग होते हैं, विभिन्न मत के लोग होते हैं और हम सब लोग कहते हैं कि भाई सबको लेकर के चलना है। और वो एक ही जाति के नाम पर कह रहे हैं, एक भी MLA नहीं है और कह रहे हैं मुख्यमंत्री बनाएंगे। तो ये कितना हंसी का पात्र है। दूसरा, वो मांग किससे कर रहे हैं? जो भारतीय जनता पार्टी का राजनीतिक रूप से अंत होने जा रहा है और जिनके साथ वो 7 साल तक पहले रह चुके हैं और जिनका समर्थन उन्होंने पहले उनको कर चुके हैं। और गृह मंत्री जी, प्रधानमंत्री जी के साथ हेलीकॉप्टर से घूम करके जो निषाद समाज के वोट हैं उनको ट्रांसफ़र करा चुके हैं और उनके ही कहने पर लोगों ने वोट दिया और उन्होंने आरक्षण का आश्वासन भी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा मिला कि हम निषाद को आरक्षण देने का काम करेंगे। और बिहार सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी ने इथनोग्राफी रिपोर्ट करके अनुशंसा करके भारत सरकार को भेज दिए।
हम लोग जो है भारत सरकार के तत्कालीन मंत्री से भी मिले, 2-2, 3-3 बार हम लोग दिल्ली में शिष्टमंडल में जा कर के मिले। अभी आपके जानकारी के लिए बता दें कि हम लोग मोतिहारी से पटना तक पदयात्रा भी किए थे इसी आरक्षण को मांग को लेकर के, और बहुत सारा पत्राचार करने के बावजूद भी भारत सरकार ने इसको पूरी तरह से खारिज कर चुकी है। यह भी आप जानकारी कर लीजिए, ये जो आरक्षण का मुद्दा है भारत सरकार खारिज कर चुकी है, रद्द कर चुकी है। 24 जनवरी तक जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का जयंती हम लोग पटना के अंदर मनाते हैं। लगातार हम लोग का प्रत्येक विधानसभा में जननायक कर्पूरी ठाकुर चर्चा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के तहत कल हम लोगों ने कहलगांव में यह कार्यक्रम किया, जिसमें हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री उमेश कुशवाहा जी और माननीय मंत्री जयंत राय जी, पूर्व मंत्री विधानसभा सदस्य दामोदर राउत जी और अन्य सभी लोग थे। आज हम लोग का यह कार्यक्रम धुरैया विधानसभा में, और इस कार्यक्रम के माध्यम से हम लोग कई बिंदुओं पर फोकस करते हैं, जिसमें महत्वपूर्ण है कि जो बिहार सरकार के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के द्वारा जो 17 साल से लगातार योजनाएं चलाए जा रहे हैं, उस योजना में जो खास करके अति पिछड़ा वर्ग को विशेष रूप से जो जोड़ा गया है, उनको लाभ पहुंचाने का कोशिश किया गया है, उसका हम लोग विस्तार से चर्चा करते हैं। साथ ही जो केंद्र सरकार के द्वारा इन 9 वर्ष के अंदर जो उन्होंने देशवासियों से और बिहार वासियों से भी जो उन्होंने वादा किया था कि हमको नौकरी युवाओं को प्रत्येक वर्ष देंगे, वह वादा उन्होंने पूरा नहीं किया। इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। और जो अभी बिहार के अंदर जो जातीय गणना हुई है और जिसको रोकने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से न्यायालय में अपने लोगों को खड़ा करने का काम किया, इस पर हम लोग फोकस करते हैं। और अभी जो हम लोग पंचायत के अंदर जो 2006 में अत्यंत पिछड़ा वर्ग को और महिलाओं को जो आरक्षण दिया गया, और जिसके तहत अभी बहुत सारे लोग को पंचायत के अंदर में और पंचायत तक ही हमारे नेता सीमित नहीं, बल्कि पिछले लोकसभा में 16 सीट में 5 सीट हम लोगों ने अत्यंत पिछड़ा वर्ग को देने का काम किया, और 5 लोकसभा के सदस्य। और इस बार भी हम लोग पूरी मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। और मुख्यमंत्री जी की भूमिका जो आप सभी लोग अवगत हैं कि जितने भी विपक्षी दल हैं देश के अंदर, सभी को एकजुट करके प्लेटफॉर्म पर लाने का उन्होंने काम किया। और इंडिया गठबंधन नाम दिया गया इस गठबंधन, और इस गठबंधन के तहत हम लोग पूरे देश में एक साथ चुनाव लड़ेंगे। और भारतीय जनता पार्टी जिन्होंने देश के साथ किए हुए वादा को नहीं निभा पाए, और ख़ास करके हर मोर्चे पर, खास करके जो पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग के लोग हैं, और अभी जो लोकसभा और राज्यसभा से महिला आरक्षण बिल को जो लागू किया गया है, उसमें हम लोग का मांग है इस कार्यक्रम के माध्यम से। हालांकि हमारे नेता ने इसका स्वागत किया है महिला आरक्षण बिल का, लेकिन हम लोग का उसके साथ यह मांग है भारत सरकार से। कार्यक्रम के लिए 7 टीम का गठन किया गया है। उस टीम के एक हम मुख्य जो है टीम के लीडर हैं। इस तरह से 6 टीम और हैं, और इसमें प्रमुखता से जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग के नेता हैं उनको दिया गया है, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनको दिया गया है, और मुख्यमंत्री जी हम लोग के सर्वमान्य नेता हैं। उसके अलावा लोग अपने अपने हिसाब से, अपने अपने पसंद से नेताओं का फोटो लगाते हैं। इसमें कहीं कोई क्या लग रहा है आपके जानकारी में कई में एक को कई क्यों? अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए V9 न्यूज। हमारी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। नमस्कार।